बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर जैसा ही एक विशाल और समृद्ध राज्य था, विदेह राज्य। इस राज्य के राजा थे जनक, जो केवल एक शासक ही नहीं बल्कि ज्ञान और आत्मचिंतन के प्रतीक माने जाते थे। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान, आर्षि, मंत्री और दार्शनिक हर समय एकत्र रहते थे। राजा जनक का दरबार ज्ञान से भरा हुआ था, लेकिन उसी ज्ञान के भीतर एक अजीब सा अहंकार भी धीरे धीरे जन्म ले चुका था। हर विद्वान खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था। कोई वेदों का झाता था, कोई यज्ञों का विशेषज्ञ, कोई नीति का पंडित। लेकिन इन सब के बीच सच्ची शांति कहीं खो गई थी। राजा जनक अक्सर सोचते थे, क्या यह सब ज्ञान वास्तव में आत्मा की शांति देता है या सिर्फ शब्दों का जाल है? लेकिन वे मौन रहते। एक दिन राजा जनक के दरबार में एक विचित्र घटना घटी। एक छोटा सा बालक, जिसकी उम्र मुश्किल से 12 वर्ष रही होगी, दरबार के द्वार पर आया। उसके वस्त्र साधारण थे, चेहरा शांत था, आंखों में अजीब सी गहराई थी। वह किसी डर या संकोच के बिना सीधे दरबार में प्रवेश कर गया। रक्षक उसे रोकना चाहते थे, लेकिन बालक ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी को चुनौती देने नहीं आया हूं, मैं केवल सत्य दिखाने आया हूं। राजा जनक ने यह सुना और तुरंत उस बालक को आगे आने का आदेश दिया। दरबार में हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये बच्चा क्या जानेगा ज्ञान, ये तो अभी जीवन भी नहीं समझता। लेकिन बालक शांत खड़ा रहा। बालक ने राजा जनक से नहीं बल्कि पूरे दरबार से पूछा, आप में से कौन स्वयं को सबसे ज्ञानी मानता है? एक विद्वान खड़ा हुआ और बोला, मैंने वेदों का गहन अध्ययन किया है, मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूं। दूसरा बोला, मैंने वर्षों तप किया है, मैं योग और ध्यान का विशेषज्ञ हूं। तीसरा बोला, मैं नीति और राज्य संचालन का सबसे बड़ा जानकार हूं। दरबार में हर कोई खुद को श्रेष्ठ साबित करने लगा। बालक मुस्कुराया। बालक ने अपने झोले से एक छोटा सा शीशा निकाला और बोला, आज मैं आपको ज्ञान नहीं, केवल आपका चेहरा दिखाऊंगा। सब लोग हंस पड़े। एक शीशा? क्या यह ज्ञान देगा? बालक ने कहा, ज्ञान बाहर नहीं, भीतर होता है, लेकिन आप सब बाहर ही खोज रहे हैं। उसने शीशा राजा जनक की ओर बढ़ाया। राजा जनक ने अपना प्रतिबिंब देखा। बालक ने पूछा, इस शीशे में क्या दिख रहा है? जनक बोले, मेरा चेहरा। बालक ने कहा, क्या यह चेहरा वही आप हैं? राजा चुप हो गए। बालक अब एक एक विद्वान के सामने गया और शीशा दिखाया। हर कोई अपने चेहरे को देखकर कहता, यह मैं हूं। बालक हर बार पूछता, क्या सच में यही आप हैं या केवल शरीर? धीरे धीरे दरबार में बेचैनी फैलने लगी, क्योंकि पहली बार किसी ने शरीर और आत्मा के बीच का अंतर सीधे सवाल के रूप में खड़ा कर दिया था। बालक ने कहा, आप सब ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जानते। जो शरीर को मैं समझ लेता है, वह सबसे बड़ा अज्ञानी है। आप सोचते हैं कि आप विद्वान हैं, लेकिन आप केवल शब्दों के संग्रह हैं। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा जनक की आंखें गहरी हो गईं। उन्हें लगा जैसे कोई उनके भीतर छिपे प्रश्नों को आवाज दे रहा हो। राजा जनक ने पूछा, यदि मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? बालक ने पहली बार मुस्कुराकर सीधा उत्तर दिया, जो देख रहा है वही तुम हो। जो विचारों को देख रहा है वही आत्मा है। जो बदलता नहीं वही सत्य है। दरबार स्तब्ध था। विद्वानों में से एक ने क्रोध में कहा, यह बच्चा हमें उपदेश दे रहा है, यह अपमान है। बालक शांत रहा और बोला, जब सत्य आईना दिखाता है तो अहंकार को चोट लगती है, लेकिन आईना कभी झूठ नहीं बोलता। बालक ने कहा, अब अंतिम प्रश्न, अगर आप सब इतने ज्ञानी हैं तो बताइए, नींद में आप कहां होते हैं? दरबार खामोश, कोई उत्तर नहीं। बालक ने कहा, नींद में न राजा रहता है न भिखारी, न विद्वान रहता है न मूर्ख, फिर भी कुछ होता है जो सब देखता है, वही आत्मा है। राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि सारा ज्ञान बाहर था, भीतर नहीं। उन्होंने बालक के सामने सिर झुका दिया और बोले, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। बालक ने उत्तर दिया, मैं कोई विशेष नहीं हूं, मैं सिर्फ याद दिलाने आया हूं कि तुम कौन हो। उस दिन के बाद दरबार बदल गया। विद्वानों का अहंकार टूट गया। राजा जनक और अधिक शांत और भीतरमुखी हो गए। अब दरबार में बहस कम और मौन अधिक होने लगा, क्योंकि सबने समझ लिया था
ज्ञान बोलने में नहीं, देखने में है। राजा जनक के दरबार में उस दिन के बाद एक अजीब सी शांति छा गई थी। बाहर से दरबार पहले जैसा ही दिखता था। राजा, मंत्री, विद्वान, सेवक सब वहीं थे, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। वह था अहंकार का कवच। बालक के जाने के बाद भी उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। जो देख रहा है वही तुम हो, जो बदलता है वह तुम नहीं हो। उस रात राजा जनक को नींद नहीं आई। महल के विशाल कक्ष में वे अकेले बैठे थे। दीपक जल रहा था, लेकिन उनके मन में अंधेरा और प्रकाश दोनों एक साथ चल रहे थे। वे बार बार सोचते, अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? अगर मैं राजा नहीं हूं तो यह सिंहासन क्या है? अगर मैं विचार भी नहीं हूं तो बाकी क्या बचा? पहली बार उन्हें लगा कि उनका पूरा जीवन जैसे किसी प्रश्न के किनारे पर खड़ा है। सुबह होते ही राजा जनक ने विशेष सभा बुलाई। पूरा दरबार फिर एकत्र हुआ, लेकिन इस बार माहौल अलग था। कोई आत्मविश्वास से नहीं बोल रहा था। सबके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। राजा जनक ने कहा, कल जो बालक आया था उसने हमें अपमानित नहीं किया, उसने हमें जगाया है। एक मंत्री तुरंत बोला, महाराज, वह बालक शायद कोई चालाक साधु रहा होगा, हमें उसकी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। एक विद्वान ने समर्थन किया, जी हां, यह सब तर्कहीन बातें हैं। आत्मा शरीर से अलग कैसे हो सकती है? लेकिन जनक शांत थे। उन्होंने कहा, तर्क से नहीं, अनुभव से उत्तर मिलेगा। उस दिन राजा जनक ने एक अजीब निर्णय लिया। उन्होंने कहा, आज से मैं कुछ समय के लिए राजा नहीं रहूंगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। उन्होंने आगे कहा, मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं खुद को राजा नहीं मानूंगा तब मैं कौन रह जाता हूं। मंत्री घबरा गए, महाराज यह क्या कह रहे हैं? लेकिन जनक दृढ़ थे। राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठे, लेकिन उन्होंने खुद को राजा मानना बंद कर दिया। उन्होंने आंखें बंद कीं और भीतर देखने की कोशिश की। क्या मैं यह शरीर हूं? क्या मैं यह पद हूं? क्या मैं यह नाम हूं? धीरे धीरे उनके भीतर एक गहरी खामोशी फैलने लगी। विचार आने लगे, फिर रुकने लगे, और फिर एक अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे सब कुछ दूर होता जा रहा हो। उसी समय दरबार में एक प्रसिद्ध आर्षी आए, जो अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करते थे। उन्होंने आते ही कहा, मैंने वेदों का सार समझ लिया है। आत्मा और ब्रह्म सब मेरे ज्ञान में है। मंत्री तुरंत उनके सामने झुक गए, लेकिन बालक की बात अभी भी सभी के मन में थी। राजा जनक ने शांत स्वर में पूछा, यदि आप सब कुछ जानते हैं तो मुझे बताइए, आप सोते समय कौन होते हैं? आर्षी मुस्कुराए, मैं आत्मा हूं। जनक बोले, यदि आप आत्मा हैं तो उसे साबित कैसे करेंगे? ऋषि चुप हो गए। राजा जनक ने धीरे से कहा, जो केवल बोल सकता है वह जानता नहीं, जो केवल समझता है वह जीता नहीं, और जो जीता है उसे बोलने की आवश्यकता नहीं। पूरा दरबार शांत था। अब किसी को अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा नहीं था। कुछ दिन बाद वही बालक फिर दरबार में आया, लेकिन इस बार कोई उसे रोकने नहीं आया। वह सीधे जनक के सामने खड़ा हुआ। राजा ने कहा, तुम फिर आ गए? बालक ने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी गया ही नहीं था, तुम ही उलझे हुए थे। दरबार सन्न रह गया। बालक ने इस बार और गहरा प्रश्न किया, राजा जनक, क्या आप वही हैं जो सोचते हैं? जनक ने कहा, मैं राजा हूं। बालक बोला, जब आप सोते हैं तब राजा कौन होता है? जनक चुप। बालक ने आगे पूछा, जब आप दुखी होते हैं तो कौन दुखी होता है, और जब आप खुश होते हैं तो कौन खुश होता है? अब जनक भीतर टूटने लगे थे। एक मंत्री ने क्रोध में कहा, यह बालक हमारे राजा को भ्रमित कर रहा है। बालक ने शांत स्वर में कहा, मैं भ्रम नहीं तोड़ रहा, मैं केवल यह दिखा रहा हूं कि भ्रम कहां है। तुम सब अपने विचारों को मैं समझ बैठे हो, और यही सबसे बड़ी भूल है। अचानक जनक की आंखें बंद हो गईं। उनके भीतर विचार शांत हो गए। न राजा था, न दरबार, न शरीर, केवल एक साक्षी भाव रह गया। वे भीतर अनुभव कर रहे थे, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूं जो देखा जा सके। यह क्षण शब्दों से परे था। पूरा दरबार स्तब्ध था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। पहली बार वहां बहस नहीं थी, केवल मौन था, और उस मौन में एक अजीब सी शांति थी। बालक ने कहा, अब तुमने देख लिया, ज्ञान बाहर नहीं था,
वह हमेशा तुम्हारे भीतर था, लेकिन तुम बाहर ढूंढ रहे थे। जिस दिन देखने वाला दिखने वाली चीजों से अलग हो जाता है, उसी दिन मुक्ति शुरू होती है। राजा जनक ने धीरे से कहा, आज मुझे समझ आया कि मैं राजा नहीं हूं, मैं वह हूं जो राजा को भी देख रहा है। बालक ने कहा, अब तुम जाग गए हो। बालक फिर जाने लगा। इस बार कोई उसे रोकना नहीं चाहता था। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने पीछे मुड़कर कहा, मैं कोई नहीं हूं, मैं सिर्फ वह आईना हूं जिसमें तुमने खुद को देखा। और वह चला गया। उस दिन के बाद विदेह राज्य बदल गया। अब वहां ज्ञान की बहस नहीं होती थी, अब वहां मौन ध्यान होता था। राजा जनक पहले से अधिक शांत, स्थिर और भीतरमुखी हो गए। दरबार ने समझ लिया था, शरीर में नहीं हूं, विचार में नहीं हूं, पद में नहीं हूं, नाम में नहीं हूं, जो सबको देख रहा है वही वास्तविक मैं है। यह कहानी केवल एक बालक और दरबार की नहीं थी, यह हर इंसान की कहानी है। हम भी हर दिन अपने दरबार में बैठे हैं, विचारों, पहचान, नाम और अहंकार के साथ, लेकिन कोई ना कोई बालक भीतर से हमें बार बार आईना दिखाता है। तुम यह नहीं हो, तुम उससे कहीं गहरे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।